आज हम महत्वपूर्ण बेस जो क्षार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला जो क्षार है वो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। इसे MgOH का होल ट्वाइस इसका केमिकल फार्मूला है। इसका जो pH होता है वो 10.5 होता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनो और डाइजिन जो सिरप में इसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक प्रति अम्ल होता है। एंटासिड इसमें ये यूज होता है और ये खुद में बेस है, इसलिए ये एसिड को मतलब न्यूट्रल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप जैसे पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होने लगती है, उसमें आप जो इनो यूज़ करते हो तो इनो के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड पाया जाता है। कुछ अन्य हाइड्रॉक्साइड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये भी एक एंटासिड होता है, लेकिन ये इनो के अंदर क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये महंगा होता है। अब इनो पीने से हमें आराम क्यों मिल जाता है एसिडिटी या पेट की जलन में, क्योंकि पेट के अंदर होता है एसिड। और MgOH का होल ट्वाइस या एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस और अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो ये निर्माण करते हैं सॉल्ट और जल। तो एसिड जो बॉडी के अंदर बना वो बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट में यानी कि नमक या लवण में कन्वर्ट हो गया। इससे पेट के अंदर की जो एसिडिटी है वो समाप्त हो जाती है और हमारे पेट में जो जलन हो रही थी अधिक अम्ल बनने के कारण वो समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ पर पॉइंट। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक और जो क्षार है उसमें जिंक ऑक्साइड। अब इसको जो जिंक ऑक्साइड एक कंपाउंड है इसको देखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड ये क्या है, ये जिंकेट के नाम से ये ओर्स भी पाया जाता है। जिंक का फुल इसको बोला जाता है जिंक ऑक्साइड को। जो नकली दांत होते हैं, आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं, उनको बनाने में हम ZNO का उपयोग करते हैं। इनका एक अन्य उपयोग और है, जो आप एंटी टैनिंग एजेंट के रूप में बहुत सारी क्रीम लगाते हैं सन रेजेस से बचने के लिए, सनलाइट से बचने के प्रोटेक्शन के लिए, उन सब के अंदर ZNO होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंपाउंड हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और सीमेंट जो उद्योग है इसमें ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, जो तंबाकू के साथ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पान वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्वप्रथम जो सीमेंट है, सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पेंडन ने 1828 में की थी। उन्होंने एक पोर्टलैंड सीमेंट है इसको बनाया था। जो पोर्टलैंड सीमेंट ये सीमेंट होती है उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70% होता है, सिलिका 15 से 20% होता है, एंड एल्यूमिना 5 से होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड ये 2 से 5% इसके अंदर होते हैं। यहाँ पर टेबल शुगर, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर को सुक्रोज बोलते हैं, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। आपको याद रखना है, ये टेबल शुगर चीनी का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। आगे हम देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट बेस है हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड। आपको याद रखना है कि ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड बेस है, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका pH 14 होता है। ये सबसे प्रबल क्षार के अंतर्गत आता है। जितने भी हार्ड सोप होते हैं, जितने भी कठोर साबुन होते हैं, कपड़ा धोने वाले जो साबुन या सर्फ होते हैं, उनमें ये मिला हुआ होता है, मुख्य उत्पाद के रूप में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 318 होता है। और ये वर्क कैसे करता है, मतलब कैसे साबुन बनाया जा सकता है, वो इसमें केमिकल रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जो फैट होती है RCOOH, ये लॉन्ग कार्बन चेन होती है, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, इससे हमें हार्ड सोप और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। हार्ड सोप ही क्या, कपड़े धोने का साबुन होता है। जो ग्लिसरॉल होता है वो एक्सप्लोसिव यानी कि एक विस्फोटक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो जो हाईली फैटी एसिड होते हैं उनका यूज हम किस में, सोप बनाने में करते हैं। आगे देखते हैं हम, जो सॉफ्ट सोप होते हैं, ठीक है, मुलायम साबुन जो होते हैं,
उनमें हम NaOH की जगह KOH का यूज़ करते हैं। तो ये RCOOH KOH के साथ रिएक्ट होता है और सॉफ्ट सोप यानी कि नहाने वाले जितने साबुन होते हैं उनका यूज मतलब उनको बनाने में किसका यूज़ करते हैं, KOH। इसका pH वैल्यू अगर पूछा जाए पोटेशियम KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका pH 12 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या ग्लिसरॉल मुख्य उत्पाद के रूप में इसमें भी निकलता है। साथ ही देखते हैं थर्ड हमारा डिटर्जेंट जो होता है, जो सर्फ जिसको बोलते हो, ये आर या जो साबुन होता है कपड़ा धोने के लिए उसमें हम RCOOH, इसकी जो रिएक्शन है SO3H, इसको सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। इसके साथ जब हम करते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, डिटर्जेंट अपमार्जक इसको बोलते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण क्षार है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है, आपको याद रखना है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे साधारण नाम इसका क्या है, बेकिंग सोडा। आपने देखा होगा जो खाना बनाते हैं उसमें किसी खाने को फुलाना हो, ठीक है, उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। खाद्य पदार्थों को फुलाने में इसका यूज़ करते हैं। एंटासिड ये प्रति अम्ल का भी काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं आग बुझाने के सामान, उसमें भी इसका यूज़ होता है। मिट्टी का तेल या पेंट दाग उसको हटाने में भी हम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड और लिखा हुआ है जो आप देखेंगे, जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं। वाशिंग जो सोडा होता है इसका केमिकल फार्मूला Na2CO3, इसे धावन सोडा कहते हैं। और ये क्या होता है, जो पानी में हार्डनेस होती है उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, उस जल की जो कठोरता है उसको समाप्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, धावन सोडे का। इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 और .10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट और 10H2O को इसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब नेक्स्ट हम एक लवण देखते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट या नमक कहते हैं। तो आखिर जो नमक होता है आपको पता है समुद्रों से प्राप्त होता है, लेकिन यदि एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट का निर्माण और जल का निर्माण करता है। एक के रेशियो में अगर एसिड उतनी ही मात्रा में बेस लेंगे बराबर मात्रा में, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, नमक का निर्माण होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये नमक का निर्माण किससे हो रहा है, HCl यहाँ एक रेशियो में है, NaOH ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या बना है आपका नमक। यही क्या है, टेबल सॉल्ट या क्षार और लवण दोनों, क्षार और अम्ल दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, लवण। ठीक है, इसी के साथ अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, इसका नाम है फिटकरी, पोटास एलम कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका जो रासायनिक नाम केमिकल फार्मूला है डेकाहाइड्रेटेड। इसमें जल के अणु हैं इसलिए यहाँ पे डेकाहाइड्रेटेड यूज़ किया है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम के होता है, एल्यूमिनियम Al होता है, और सल्फेट SO4 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका पूरा नाम क्या है, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका जो यूज़ है, जो ब्लीडिंग हो जाता है, कहीं पे चोट लग गई है, कट का निशान हो गया, वहाँ पर हम उस जो ब्लड है उसको रोकने के लिए फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये काम क्या करता है, ये स्कंदनीकरण कर देता है, यानी जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसकी क्लॉटिंग कर देता है। यहाँ पे और आगे हम देखते हैं, जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इसको अमीनो एसिड के रूप में प्रोटीन्स को तोड़ा जा सकता है। प्रोटीन जो होती है वो चार्ज प्रोटीन एल्युमिनियम चार्ज को कम कर देती है, जिससे क्या है, रुधिर का जो थक्का है वो जम जाता है। इसका यूज है हम एंटासिड के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में कर लेते हैं, और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है हमारा
ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2 होता है। इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर। ये हाइपो जो सॉल्यूशन होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। ये एक जर्मिसाइड यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में भी यूज़ होता है। फेस ब्लीच और जो कॉटन ब्लीच होते हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक अन्य यूज़ भी है, जैसे जो स्विमिंग पूल होते हैं उसके पानी को शुद्ध करने के लिए भी हम क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये कार्य कैसे करता है? ये कार्य इस टाइप से करता है कि जब ये जल के साथ रिएक्ट होता है तो क्लोरीन गैस देता है, और जो क्लोरीन गैस है वो क्या होती है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल कर देती है। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। जिप्सम का आपको केमिकल फार्मूला भी याद रखना है, CaSO4 2 H2O होता है। इसका जो केमिकल नाम होता है वो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। ये सीमेंट जो उद्योग हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं। और पीओपी का जो निर्माण होता है वो जिप्सम के द्वारा ही होता है, क्योंकि जिप्सम में जो जल के अणु होते हैं वो 2 होते हैं, जबकि जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें जल का जो अणु होता है वो आधा होता है। और जो जिप्सम के अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं उसमें करते हैं। ये जो दीवारें होती हैं उनकी टूट फूट को सही करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। पेंटर वगैरह इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं आर्ट बनाने में, और जो स्टैचू यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह डिज़ाइन उनको बनाने में भी हम पीओपी का ही यूज़ करते हैं। जो फॉल सीलिंग जो छत होती है नकली छत, जिसको बनाने में भी हम पीओपी का ही यूज़ करते हैं। फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है, CaSO4 .12H2O, ये आपको याद रखना है। ये पीओपी का क्या है, केमिकल फार्मूला है। उसके बाद एक नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं KMnO4। इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको लाल दवा या विटाडिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो एंटी टैनिंग जो केमिकल्स होते हैं, जैसे धूप से बचने वाली जितनी भी क्रीमें होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे सोरा भी कहा जाता है। इसका यूज़ जितने भी विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, उनमें इसका यूज़ करते हैं। गन पाउडर में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक यहाँ पर आपने कंपाउंड देखा होगा, तूतिया। तूतिया जो होता है इसे नीला तोता भी कहा जाता है। इसका केमिकल जो सूत्र है वो है CuSO4XH2O, आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक हरा खसीस है, जो हरा खसीस होता है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, FeSO4XH2O। यहाँ पे एक श्वेत कसीस है, ये केमिकल कंपाउंड के जो नाम है आपको याद रखने हैं, साथ में फार्मूला भी। श्वेत कसीस होता है इसे ZnSO4XH2O बोलते हैं। टेबल सॉल्ट सभी जानते हैं, NaCl होता है। सेंधा नमक होता है, MgSO4 7H2O होता है। यहाँ पर मोहर लवण इसको बोलते हैं, इसे फेरस अमोनियम सल्फेट इसका केमिकल नाम है। सूत्र इसका होता है FeSO4 का होल ट्वाइस NH4 का होल ट्वाइस 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र होता है। ग्लबर जो लवण होता है, ये नमक होता है, उसका केमिकल जो नाम है वो आपको याद रखना है, सोडियम सल्फेट होता है। Na2SO4 10H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है।